सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए उसके साथ वाले बेल आइकन को सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज श्रेया एंड यू आर वाचिंग चैनल स्टडी विद श्रेया। आज मैं क्लास 5th के मैथ्स का 4th चैप्टर जो पार्ट्स एंड होल्स है उसका सेकेंड पार्ट लेकर आई हूँ। फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने द कार्ड पजल तक कराया था और आज की वीडियो में हम उसके आगे जो गेस एंड चेक है इससे हम कंटिन्यू करेंगे। तो गेस एंड चेक, What part of each shape is colored? यानी each शेप में जो हर एक शेप दी गई है उसमें कितना पार्ट कलर किया गया है। फर्स्ट गेस द आंसर देन चेक, पहले आपको इनके आंसर का अनुमान लगाना है और उसके बाद आपको चेक करना है। तो यहाँ पे आपको ये दो फिगर्स दी गई हैं पहले और इनमें थोड़ा कुछ पार्ट्स को कलर किया गया है। तो जो फर्स्ट वाली पिक्चर है तो इसमें आप देख सकते इसका जो आंसर है फर्स्ट वाली पिक्चर का जिसमें थोड़ा टॉर्टवाइज जैसा बना हुआ है, तो इसमें इसका जो आंसर है वो है 1/8। क्योंकि ये जो फिगर दी गई है इसमें टोटल 8 कॉर्नर्स हैं और उन 8 कॉर्नर्स से आप इसके टोटल 8 इक्वल पार्ट्स बना सकते हैं इस तरह से। और ये जो 8 इक्वल पार्ट्स जब हम बनाएंगे तो उनमें से सिर्फ 1 पार्ट को यहाँ पे कलर किया गया है ब्लू कलर से, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है 1/8। नेक्स्ट आपको शेप 2 दी गई है। ये रेक्टेंगल थोड़ा जैसा बना हुआ है और इसमें भी एक पार्ट कलर है पिंक कलर से, तो इसका आंसर है 1/6। क्योंकि ये जो आपको रेक्टेंगल दिया गया है आप इसमें टोटल 6 इक्वल पार्ट्स इसके बना सकते हैं और उसमें से यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्ट को इसमें भी कलर किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है 1/6। नेक्स्ट यहाँ पे आपको थर्ड शेप दी गई है और इसका आंसर है 2/9। क्योंकि ये जो आपको स्क्वायर दिया गया है इसमें आप टोटल 9 इक्वल पार्ट्स इस तरह से जब आप बनाएंगे तो आप शो कर पाएंगे और उन 9 इक्वल पार्ट्स में से 2 इक्वल पार्ट्स को यहाँ पे रेड कलर से कलर किया गया है, इसलिए यहाँ इसका आंसर है 2/9। नेक्स्ट आपको शेप 4 दी गई है रेक्टेंगल का, तो इसका आंसर है 4/15। क्योंकि ये जो आपको रेक्टेंगल दिया गया है इसमें आप टोटल 15 इक्वल पार्ट्स शो कर सकते हैं इस तरह से और ये जो 15 इक्वल पार्ट्स हैं इनमें से 4 इक्वल पार्ट्स जो हैं उनको कलर किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है 4/15। नेक्स्ट, डू यू रिमेंबर दिस पिक्चर? लुक एट द स्मॉल ट्रायंगल, व्हाट पार्ट ऑफ द स्क्वायर इज इट? हाउ विल यू फाइंड दिस आउट? क्या आपको ये वाली पिक्चर याद है? इसमें जो ये छोटा सबसे छोटा ट्रायंगल दिया गया है इसको देखिए और बताइए कि ये पूरे बड़े वाले स्क्वायर का कितना पार्ट है और आप ये कैसे पता लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये बड़े वाले स्क्वायर में एक छोटा सा ट्रायंगल दिया गया है जिसको रेड कलर से कलर किया गया है और आपको बताना है कि स्क्वायर का कितना पार्ट है, तो आप कैसे बताएंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर है We will divide the whole square into small triangles as shown in the adjoining figure। यहाँ पे जो आपको मैंने फिगर दिखाई गई है तो इसकी तरह हमें पूरे स्क्वायर को छोटे छोटे बराबर ट्रायंगल्स में बांटना होगा और जब हम बराबर ट्रायंगल्स में बांट देंगे तो ये फिगर जो है इस तरह से हो जाएगी और इसमें टोटल कितने स्क्वायर हैं? टोटल ट्रायंगल्स 16 है। वी विल गेट 16 ट्रायंगल्स। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? 16। नंबर ऑफ कलर ट्रायंगल्स, उसमें कितने कलर ट्रायंगल्स हैं? 1। फ्रैक्शन ऑफ स्क्वायर कलर्ड 1 इज इक्वल टू 1/16, यानी वो पूरे स्क्वायर का जो है वो ट्रायंगल छोटा सा वो
1/16 पार्ट है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड द बिग ट्रायंगल्स एंड अदर शेप्स इनटू स्मॉल ट्रायंगल्स लाइक द रेड वन। हाउ मेनी स्मॉल ट्रायंगल्स आर देयर ऑल टुगेदर। यानी जो बड़े बड़े ट्रायंगल्स और दूसरी शेप्स है उनको छोटे वाले ट्रायंगल्स की तरह डिवाइड कीजिए, जैसा कि रेड वाले में है। तो कितने स्मॉल ट्रायंगल्स टोटल बनेंगे। तो जैसा कि जो मैंने आपको फिगर दिखाई थी उसमें छोटे छोटे ट्रायंगल्स थे और उसमें कितने ट्रायंगल्स थे, 16। यानी यहाँ पे जो आपको लिखना है 16। इस क्वेश्चन का आंसर है 16। नेक्स्ट है कलर्ड पार्ट्स, कंप्लीट दीज। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में दिया गया है दिस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, आउट ऑफ डैश इक्वल पार्ट्स 1 पार्ट इज कलर्ड ब्लू। यानी यहाँ जो सर्कल दिया गया है ये 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है और डैश इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट को ब्लू कलर किया गया है। तो यहाँ पे कितने बराबर हिस्से हैं, 2। तो यहाँ पे जो आपको डैश दिया गया है इसमें आपको लिखना है 2 आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स 1 पार्ट इज कलर्ड ब्लू। यानी 2 बराबर हिस्सों में से एक बराबर हिस्से को कलर किया गया है। फिर है हियर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू डैश इक्वल पार्ट्स, आउट ऑफ डैश इक्वल पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। यानी यहाँ जो ये सेकेंड वाली फिगर में सर्कल दिया गया है ये डैश इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4। यानी जो पहला वाला डैश दिया गया है आपको यहाँ पे लिखना है 4 इक्वल पार्ट्स। फिर है आउट ऑफ डैश इक्वल पार्ट्स, यानी जो इतने में से इतने को ब्लू कलर किया गया है। तो 4 में से कितने को ब्लू कलर किया गया है, 2। यानी सेकेंड वाले डैश में आपको लिखना है 2। थर्ड है हियर द सर्कल इज, उसके बाद आपको पूरा डैश दिया गया है। तो इस डैश में आपको लिखना है इस तरह के, जैसे आपको 1 और 2 में दिखाया गया है वैसा ही आपको यहाँ पे लिखना है कंप्लीट करने के लिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हियर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, आउट ऑफ 6 इक्वल पार्ट्स 3 आर कलर्ड ब्लू। यहाँ पे जो सर्कल आपको 3 वाली पिक्चर में दिया गया है तो इसमें टोटल 6 पार्ट्स हैं और उनमें से 3 पार्ट्स कलर किए गए हैं। फिर 4th वाली में भी आपको ऐसे ही डैश दिया गया है पूरा और आपको ये ऐसे ही वहाँ भी लिखना है डिवाइडेड इन, हियर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स 4 आर कलर्ड ब्लू। यानी यहाँ जो सर्कल दिया गया है ये 8 बराबर टुकड़ों में बांटा गया और 8 में से 4 बराबर टुकड़ों को ब्लू कलर किया गया है। सो वी कैन से दैट, तो हम कह सकते हैं कि 1/2 इज इक्वल टू 2/4 विच इज इक्वल टू 3/6 विच इज इक्वल टू 4/8। तो जैसा कि आपने देखा ये जो आपको सारे ये सर्कल्स दिए गए थे तो इनमें आधा ही कलर किया गया है लेकिन उसमें पार्ट्स अलग हैं। इनको कहा जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है कटिंग द हलवा। रमेश बॉट अ पीस ऑफ हलवा फॉर हिज चिल्ड्रेन अम्मू एंड अनु। यानी रमेश किसी का नाम है और वो अपने 2 बच्चों के लिए अम्मू और अनु के लिए एक हलवा का पीस लाए थे। ही डिवाइडेड इट इक्वली फॉर देम। उन्होंने उसको इक्वली डिवाइड किया उन दोनों के लिए। ईच विल गेट डैश पार्ट ऑफ हलवा। यानी हर एक को हलवा का कितना पार्ट मिलेगा, 2 पार्ट मिलेगा। यानी इस डैश में आपको लिखना है 2, 1/2 यानी हाफ पार्ट। दिस पीस इज टू बिग वी कांट ईट इट दे सेड। यानी जो अम्मू और अनु थे उन्होंने कहा ये जो पीस है ये तो बहुत बड़ा है, हम इसे नहीं खा सकते। सो ही डिवाइडेड द पीसेस इनटू हाफ अगेन। नाउ हाउ मेनी पीसेस विल अम्मू गेट। यानी फिर वो जो रमेश जी थे उन्होंने क्या किया, वो जो पीसेस थे उनको फिर से हाफ में बांट दिया, डिवाइड किया। तो अब अम्मू को कितने पीसेस मिलेंगे, तो यहाँ पे जो आपको डैश दिया गया है इसमें आपको लिखना है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 2, क्योंकि जब 4 पीसेस उन्होंने कर दिया उनके, आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया जब उन्होंने दोबारा कट किया तो 4 पीसेस कर दिए और दोनों को इक्वली देना है तो अम्मू को 2 मिलेंगे,
व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा इज इट, यानी हलवा का कितना पार्ट है। तो यहाँ पे जो आपको फिर सेकेंड डैश दिया गया है, इसमें आपको लिखना है 2/4। फिर है मेक इट इवन स्मॉलर डैड, दे आस्क्ड, उन्होंने कहा कि पापा इनको और छोटा करिए। सो ही अगेन कट द हलवा इनटू स्मॉलर पीसेस, तो वो जो रमेश जी थे उन्होंने फिर से हलवा को कट किया और छोटे टुकड़ों में। ओके थैंक यू डैड, तो वो जो अम्मू और अनु थे उन्होंने कहा ओके शुक्रिया पापा। तो यहाँ पे इसके बाद पेज नंबर 64 पे आपसे इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनका आपको आंसर देना है। तो चलिए जो क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है नाउ हाउ मेनी पीसेस विल ईच गेट, यानी अब हर एक को कितने पीसेस मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है पिछले पेज पे कि जब लास्ट टाइम उन्होंने कट किया तो उन्होंने उसके 8 इक्वल पार्ट्स कर दिए थे। तो अब मतलब अम्मू और अनु दोनों को कितने पीसेस मिलेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 4, क्योंकि अब हमें 8 पीसेस को 2 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि दो लड़कियां थी तो आंसर आएगा 4। नेक्स्ट है व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा इज ईच पीस नाउ, यानी जो अब हर एक पीस है वो हलवा का कितना पार्ट है। तो जो अब हर एक पीस है हलवा का वो हलवा का 1/8 पार्ट है, क्योंकि उन्होंने उसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। फिर है इफ रमेश हैड कट द हलवा इनटू 6 इक्वल पार्ट्स हाउ मेनी पीसेस वुड ईच हैव गॉट, लुक एट योर आंसर्स फॉर क्वेश्चंस 1 to 4 एंड राइट। तो अगर जो रमेश जी थे उन्होंने अगर हलवा को 6 इक्वल पार्ट्स में कट किया होता तो वो जो अम्मू और अनु थे उनको कितने पीसेस मिले होते। तो इसके लिए हमें 6 को 2 से डिवाइड करना होगा एंड 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3, यानी यहाँ पे आपको लिखना है 3। फिर है कि आपने आंसर्स को देखिए, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके आंसर्स को देखिए और लिखिए। आपको फिर एक ऐसे 1/2 लिखा गया है और उसके बाद 5 डैश दिए गए हैं और इक्वल टू का साइन लगाया गया है, और आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया गया है। तो 1/2 इज इक्वल टू 2/4 and which is equal to 3/6, which is equal to 4/8, which is equal to 5/10 and 6/12. Next है parts of the strip. Look at the picture. Write what part of the strip is each green piece. Write the part for a piece of each color. यानी ये जो पिक्चर दी गई है इसको देखिए और लिखिए कि ये जो ग्रीन वाले पीस है तो वो स्ट्रिप का कितना पार्ट है, और आपको ये ऐसे ही हर एक कलर का लिखना है कि वो उस स्ट्रिप का कितना पार्ट है। तो यहाँ पे ये जो आपको रेक्टेंगल टाइप की एक शेप दी गई है, इसमें जो ग्रीन कलर की स्ट्रिप है सबसे नीचे, उसमें आपको बताना है कि वो जो हर एक पार्ट है वो कितना पार्ट है। तो उसमें टोटल कितने पार्ट्स किए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आपको लिखना है 1/8, क्योंकि हर एक पार्ट जो है वो अब इस स्ट्रिप का 1/8 पार्ट है। फिर अब आपको उसके ऊपर है जो आपको अब सारे स्ट्रिप्स का निकालना है। तो उसके ऊपर ब्लू कलर की एक स्ट्रिप दी गई है और उसको कितने पीसेस में बांटा गया है, 4 पीसेस में डिवाइड किया गया है। तो यानी जो हर एक पीस है उसका वो उस स्ट्रिप का 1/4 पार्ट है ब्लू वाले स्ट्रिप में। फिर उसके बाद जो ऊपर उसका दिया गया है एक स्किन टाइप का कलर है और उसमें टोटल 2 इक्वल पार्ट्स हैं। तो उस स्ट्रिप में जो हर एक पार्ट है वो उस स्ट्रिप का 1/2 पार्ट है। फिर उसके ऊपर जो आपको पिंक कलर में दिया गया है तो उसमें कोई भी पार्ट नहीं है, वो पूरा होल है, तो उसमें आपको वहाँ पे कुछ नहीं लिखना। नेक्स्ट है हाउ मेनी 1/4 विल मेक अ हाफ, यानी कितने 1/4 हाफ को बनाएंगे।
तो 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/2। अगर आपको फ्रैक्शन का एडिशन नहीं आता तो उसका भी मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें आपको इन फ्रैक्शंस को ऐड करना है। तो जब हम 1/4 को 1/4 प्लस 1/4 यानी हमें 2 टाइम्स 1/4 करना है, उनको ऐड करना है, तो यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 1/8 विल मेक 1/4, यानी कितने 1/8 जो है वो 1/4 का पार्ट बनाएंगे। तो ये मैं आपको एक सर्कल की मदद से दिखाना चाहती हूँ, एक सर्कल की शेप की मदद से, क्योंकि जो 1/4 पार्ट है वो 1/8 पार्ट से बड़ा होगा। तो जैसा कि आप ये सर्कल में देख सकते हैं, यहाँ पे पहले इस सर्कल में मैंने 4 इक्वल पार्ट्स बनाए हैं और इन 4 इक्वल पार्ट्स को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो 4 इक्वल पार्ट्स दिए गए हैं आपको, तो इनमें ये जो कंपैरेटिव टू 1/8 वाले में ये बड़े हैं, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ जब हम इनके 1/8 पार्ट्स करेंगे इस तरह से तो ये और ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। तो 1/4 तो उतना ही रहेगा इस तरह का ये वाला। तो इसमें कितने 1/8 के पार्ट हैं? 1 और 2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है इसका भी आंसर है 2। फिर है हाउ मेनी 1/8 आर इन 1/2, यानी 1/2 में हाफ में कितने 1/8 हैं। तो अगर एक क्वार्टर में 2 होंगे तो हाफ में कितने होंगे? 4, यानी ये जो आपको थर्ड क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर है 4। और नेक्स्ट है नाउ आस्क योर फ्रेंड सम क्वेश्चन ऑन द सेम पिक्चर, यानी ये जो आपको यहाँ पे पिक्चर दी गई है इसी से रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चंस अपने मन से बना के अपने फ्रेंड से पूछिए। तो ये काम आपको अपने आप करना है, आपको अपने से कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं और अपने फ्रेंड से पूछना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं पैटर्न्स। लुक एट दिस स्क्वायर, इस स्क्वायर को देखिए। व्हाट पार्ट इज कलर्ड ब्लू, इसमें जो ब्लू है वो इसका कितना पार्ट है। तो यहाँ पे आपको ये जो स्क्वायर दिया गया है इसमें एक ब्लू पार्ट है, ब्लू कलर से किया गया है उसको, तो वो स्क्वायर का कितना पार्ट है। तो वो ये जो ब्लू वाला दिया गया ये स्क्वायर का 1/4 पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पार्ट इज ग्रीन, यानी यहाँ जो स्क्वायर में आपको ग्रीन कलर जो दिया गया है वो स्क्वायर का कितना पार्ट है। तो यहाँ पे जो आपको ये ग्रीन वाला पार्ट दिया गया है, ग्रीन कलर से किया गया है, तो ये स्क्वायर का 1/16 पार्ट है इस पूरे स्क्वायर का। नेक्स्ट इसके बाद आपको दिया गया है पजल, इज इट इक्वल। अमिनी सेज हाफ ऑफ हाफ एंड 1/3 ऑफ 3 क्वार्टर्स आर इक्वल, डू यू अग्री, हाउ विल यू शो दिस, यानी अमिनी कहती है कि आधे का आधा और 3 क्वार्टर्स का 1/3 पार्ट जो है वो बराबर होते हैं। तो क्या आप इससे सहमत हैं और आप ये कैसे दिखाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है वी कैन शो इट बाय फिगर्स, हम इसे फिगर्स के द्वारा दिखा सकते हैं। तो अमीनी जो है वो सही कह रही है, क्योंकि अगर हाफ का हाफ क्या होता है? क्वार्टर पीस, और 3 क्वार्टर्स का 1/3 भी क्वार्टर पीस ही होता है और वो दोनों बराबर होते हैं, इसलिए जो अमीनी है वो करेक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है फ्रॉम अ पार्ट टू द होल, दिस शोज 1/5 petals of a flower, complete the flower by drawing the other petals, यानी ये जो यहाँ पे आपको फ्लावर दिया गया है इसका 1/5 पेटल यहाँ पे बनाया गया और आपको बाकी पेटल्स बना के इस फ्लावर की ड्राइंग को कंप्लीट करना है। तो इसमें भी आपको थोड़ा सब्ट्रैक्ट करना होगा फ्रैक्शंस को, उसकी वीडियो भी मैंने बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो यहाँ पे आपको टोटल 4 और पेटल्स बनाने होंगे इस फ्लावर की ड्राइंग को
कंप्लीट करने के लिए। मैं यहाँ आपको ऐसे दिखा दे रही हूँ, आपको ये बुक में और अच्छे तरीके से बनाना है। तो चलिए अब इसके बाद जो है उसको हम करते हैं। तो सेकंड वाला है द पिक्चर शोज 1/3 ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ फैन, कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्रॉइंग द अदर ब्लेड्स। यानी ये जो आपको पिक्चर दी गई है ये एक ब्लेड है, फैन की ब्लेड है और 1/3 ही ब्लेड है। तो आपको और भी ब्लेड्स बनानी है और इस पिक्चर को कंप्लीट करना है। तो एक फैन में 3 ब्लेड्स होती हैं और आपको यहाँ पे 2 और ब्लेड्स बनानी है इस पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद है थर्ड, हाफ ऑफ द ब्लेड्स आर ऑफ अनदर फैन आर शोन हियर, कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्रॉइंग द अदर हाफ, हाउ मेनी ब्लेड्स हैव यू ड्रॉन। यानी यहाँ पे आधी ब्लेड, इस पंखे में दूसरा पंखा दिया गया और यहाँ पे आधी ब्लेड्स को बनाया गया है और आपको और हाफ ब्लेड्स को बनाना है और पिक्चर को कंप्लीट करना है। तो आपने कितनी ब्लेड्स बनाई? अब यहाँ पे लिखा गया है हाफ, लेकिन बनाया गया है 2 ब्लेड्स, यानी यहाँ पे टोटल 4 ब्लेड्स होने चाहिए क्योंकि 4 ब्लेड का भी फैन होता है और यहाँ पे लिखा है हाफ ब्लेड्स आर ड्रॉन हियर। तो आपको 2 और ब्लेड्स इस फैन में बनानी है। नेक्स्ट है रुपीज एंड पैसे, हाउ मेनी 50 पैसा विल मेक 1 रुपी, यानी कितने 50 पैसे 1 रुपया बनाते हैं। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे, और 100 पैसे को जब हम 50 पैसे से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। यानी ये जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है इसका आंसर है 2, यानी 250 पैसा जो है वो 1 रुपी बनाएंगे। इज 50 पैसा हाफ ऑफ 1 रुपी? जो 50 पैसा है वो 1 रुपी का हाफ है। हाँ, क्योंकि 100 पैसे होते हैं 1 रुपी में और 100 का हाफ होता है 50। तो यहाँ पे आपको यस लिखना है। नेक्स्ट है हाउ मेनी 25 पैसे विल मेक 1 रुपी, यानी कितने 25 पैसे जो है वो 1 रुपये बनाएंगे। तो 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे और 100 पैसे को जब हम 25 पैसे से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4, यानी यहाँ पे आपको लिखना है 4 क्योंकि 25 × 4 होते हैं 100। नेक्स्ट है 25 पैसे इज डैश पार्ट ऑफ 1 रुपी, यानी जो 25 पैसे हैं वो 1 रुपए का कितना पार्ट है। यहाँ पे आपको डैश दिया गया है। तो जैसा कि अगर 4 पार्ट से 100 पैसे बनेंगे तो 25 पैसा जो है वो 1 रुपए का 1/4 पार्ट है। नेक्स्ट है 20 पैसे इज डैश पार्ट ऑफ 1 रुपी, यानी जो 20 पैसे हैं वो 1 रुपए के कितना पार्ट है। तो 100 पैसे को जब हम 20 पैसे से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5, यानी ये जो 20 पैसे हैं ये 1/5 पार्ट है 1 रुपी के। फिर है हाउ मेनी 10 पैसे विल मेक 1 रुपी, यानी कितने 10 पैसे जो हैं वो 1 रुपये बनाएंगे। तो 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, 100 पैसे को हमें यहाँ पे 10 पैसे से डिवाइड करना है तो आंसर भी 10 आएगा। यहाँ पे आपको 10 लिखना है। फिर 10 पैसे इज डैश पार्ट ऑफ 1 रुपी, यानी जो 10 पैसे हैं वो 1 रुपए के कितने पार्ट हैं? 1/10। तो फ्रेंड्स, ये जो 4th वाला चैप्टर है 5th क्लास का पार्ट्स एंड होल्स, आप जानते हैं कि ये 20 पेजेस का है, इसलिए जो इसके आगे के पेजेस हैं वो मैं इसके पार्ट 3 में लेके आऊंगी। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलती हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।